यीशु मसीह में आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल स्टडी के हमारे इस 5वें एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम जान रहे हैं कि क्या हम बाइबल के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, तो इस चीज के ऊपर ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो था प्रोफेटिक एविडेंस के ऊपर और अब हम जानने वाले हैं मैन्युस्क्रिप्ट एविडेंस के ऊपर कि क्या बाइबल के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। आज बहुत से लोग बाइबल के ऊपर अटैक करते हैं और ये दावा करते हैं कि बाइबल तो करप्ट हो चुकी है, ये तो सदियों से कॉपी करते आ रहे हैं इस बाइबल को, इसकी ट्रांसलेशंस को, तो इसलिए अभी जो मेन मैसेज है वो गुम हो चुका है और अब जो बाइबल हमारे पास है वो करप्ट हो चुकी बाइबल है। क्या ये सच है? और क्या बाइबल के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? क्या बाइबल सच में करप्ट हो चुकी है? इस वीडियो को देखने के बाद और जो भी चीजें यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और हर उस डिटेल को जो मैं यहां पर शेयर करने वाला हूं आप अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो आप ऐसे हर सो कॉल्ड दावे का, क्लेम का जवाब दे पाएंगे जो ये कहता है कि बाइबल तो करप्ट हो चुकी है। क्या ये सच है? क्या बाइबल के ऊपर भरोसा हम कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक सिंपल सी रिक्वेस्ट आप सभी के लिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज अभी नीचे जो लाल कलर का बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिल्कुल फ्री है, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबा देना ताकि हर नए वीडियोस का जो कि बाइबल एविडेंस के ऊपर, बाइबल स्टडी के ऊपर हम लेकर आने वाले हैं, उसका हर नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे हम की बात करने वाले हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स की, तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत कुछ है बाइबल की इस चीज को प्रूव करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का, आसान शब्दों का यूज करूंगा ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको ये ना लगे कि मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं चाहता हूं कि आप सिंपल और आसान भाषा में इन सब चीजों को समझ लें और ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब बात आती है मैन्युस्क्रिप्ट्स की, तो बाइबल के पास बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जैसे कि कुछ मेन का मैं यहां पर जिक्र करने वाला हूं। मैसोरेटिक टेक्स्ट, जिसको कि डेट बैक किया जाता है 700 एडी को, कि ये उसके करीब लिखी गई थी। फिर डेड सी स्क्रॉल जो कि मिली थी 1947 में, जिनकी खोज हुई थी। ये बहुत ही बड़ी एक डिस्कवरी थी जिसने बाइबल के ऊपर एक ठप्पा लगा दिया था कि इसके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसको डेट बैक किया जाता है 130 बीसी से 68 एडी तक। इसके बाद मिलने वाली जो स्क्रिप्ट्स थी या मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो हैं सेप्टुएजिंट, जिसे कि डेट बैक किया जाता है पहली सदी से, कि ये उस वक्त एडी नहीं बीसी में लिखी गई थी या उस वक्त के तरीकों से पीछे लिया जाता है। फिर है पेशिता जो कि 464 एडी को जिसे डेट बैक किया जाता है। फिर कॉप्टिक ट्रांसलेशन जिसे कहा जाता है कि 2nd सेंचुरी में लिखी गई थी। फिर वलगेट जिसकी तारीख बैक की जाती है 382 एडी को। वलगेट के बारे में आप जानते ही होंगे, अगर आप हमारी स्टडी को फॉलो कर रहे हैं। हमने वलगेट जो लैटिन वलगेट है उसके बारे में बात करी थी कि ये किसने किया था, कब किया था। ऑलराइट, उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है टेक्स्टस रिसेप्टस, जिसे कि डेट बैक किया जाता है 16वीं सदी को। तो ये कुछ बहुत ही जरूरी मैन्युस्क्रिप्ट्स, कुछ टेक्स्ट थे जिन्हें की खोज किया गया है, जिन्हें निकाला गया है। अब इनके अंदर भी बहुत सारी गहराई है जिसे हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेड सी स्क्रॉल की, कि ये क्या है, कब मिली। तो 1947 को कुछ शेपर्ड, कुछ चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चरवा रहे थे, और जब वो इस कुमरान गुफा के पास पहुंचे तो वहां पर उनकी एक जो भेड़ थी वो उस गुफा के अंदर चली गई थी। और जब इस लड़के चरवाहे ने वहां पर कुछ पत्थर उठाकर उस गुफा में फेंका तो वहां से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब वहां पर उन्होंने जाकर देखा तो वहां पर कुछ पॉट मिले जिसमें कि बहुत सारी पुराने नियम की, बाइबल की जो लिखते हैं उनकी स्क्रोल्स मिली। और इन स्क्रोल्स को जब चेक किया गया तो इनकी डेट गई 130 बीसी से लेकर 68 एडी तक। माय गुडनेस, और ये एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी थी जिसने कि बाइबल को 100% प्रूव कर दिया था कि जो कुछ आज हमारे पास 21st सेंचुरी में है, यानी जो हमारी बाइबल आज हमारे पास है, बिल्कुल वही बाइबल है जो शुरुआत में पहली सदी में और पहली सदी के पहले बीसी में, यानी बिफोर क्राइस्ट थी। तो इस डेड सी स्क्रॉल्स में तकरीबन जो पुराना नियम था वो सारा मिल गया था, सिवाय एक किताब के, और वो किताब थी एस्टर।
अब एस्टर की किताब अगर इस डेड सी स्क्रोल में नहीं मिली तो इसका मतलब क्या पूरी बाइबल झूठी हो गई? नहीं, इसका सिंपली मतलब है कि वो किताब इन स्क्रोल्स में नहीं थी। हो सकता है उसकी कॉपी ना हुई हो, उसकी कॉपी स्क्रोल में ऐड ना की हो लोगों ने, जिन्होंने भी बाइबल के उस सारी स्क्रोल्स को इकट्ठा करके रखा था। लेकिन ये जो डेड सी स्क्रोल्स थी, ये प्रूव कर गई कि बाइबल की 100% सारी चीजें जो कॉपी की गई हैं पहली दूसरी सदी से, आज भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये शुरुआत में थी। अब आप कहेंगे कि कैसे? मतलब ऐसे कि अगर जो स्क्रोल्स वहां पर मिली, जो टेक्स्ट वहां पर मिले, उन्हें उठाकर और आज की बाइबल को एक साथ जब कंपेयर किया गया तो देखा गया कि इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं था। कुछ शब्दों का, कुछ वाक्यों का, कुछ कॉन्सोनेंट्स का डिफरेंट था, लेकिन इन डिफरेंसेस की वजह से जो मेन मैसेज था वो कहीं भी गलत या मिस रिप्रेजेंट नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी डिस्कवरी थी ये शाया नबी की किताब की। और ये शाया नबी की किताब, जैसे कि आप जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने से तकरीबन 700 साल पहले लिखी गई थी। और इस यशाया की किताब में प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, प्रभु यीशु के मरने की, उसके कष्ट सहने की और उसके जी उठने तक की भी। तो ये चीज जब मिली, जब ये डेड सी स्क्रोल्स मिली, यशाया की किताब मिली, तो उसने प्रूव कर दिया कि जो आज किताब बाइबल हमारे पास है बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, वैसे ही कॉपी की गई है जैसे ये असल में या ओरिजिनल में थी। तो डेड सी स्क्रोल में जो यशाया की किताब है उसे डेट बैक किया जाता है 175 बीसी को। तो हो सकता है ये ओरिजिनल की कॉपी हो, लेकिन इसकी डेट फिर भी पुरानी है, प्रभु यीशु मसीह के पहले की है, 175 बीसी की। तो ये थी डेड सी स्क्रोल की बात। उसके बाद प्रभु यीशु भी पुराने नियम को ऑथेंटिकेट करते हैं। जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने बात करी थी कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ही पुराना नियम था ऑलरेडी। 24 बुक्स, जो कि आज हमारी 39 बुक्स है, वो 24 बुक्स थी, क्योंकि जैसे आज फर्स्ट सेकंड सैमुअल है, फर्स्ट क्रॉनिकल, सेकंड क्रॉनिकल, फर्स्ट किंग, सेकंड क्रॉनिकल्स है, तो ऐसे नहीं थी, ये सारी एक ही किताबें हुआ करती थी। तो सिर्फ 24 किताबें थी पुराने नियम में। तो वो 24 किताबें आज की जो हमारी 39 बुक्स हैं वो हैं। तो उन चीजों को प्रभु यीशु ने ऑथेंटिकेट किया था कि ये पुराना नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मतलब कहने का कि प्रभु यीशु के समय में ये पुराना नियम यानी तोरा, प्रॉफिट्स और जो भजन हैं वो सारे ऑलरेडी थे। और फिर और साइड बाइबल के जो एक यूश हिस्टोरियन है जिनका नाम है जोसेफस, वो भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के वक्त में पुराना नियम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, ये होंद में था। और फिर बहुत सारे ग्रीक टेक्स्ट भी हैं, बहुत सारी ग्रीक लिखतें भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 5488 ग्रीक टेक्स्ट ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट। सो पुराने नियम के हमारे पास 5488 ग्रीक लिखते हैं, 5488। कैन यू इमेजिन? 5000, इतनी सारी लिखते हैं सिर्फ और सिर्फ पुराने नियम की। और इनमें 50 जो लिखते हैं वो पूरे नए नियम की हैं। फिर जैसे उन्होंने देखा कि डेड सी स्क्रोल ने प्रूव किया, फिर ग्रीक जूश हिस्टोरियन जोसेफस इस बात को प्रूव करते हैं, प्रभु यीशु भी प्रूव करते हैं कि पुराना नियम ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। फिर जब हम देखते हैं जो चर्च फादर थे, जो अर्ली चर्च फादर थे, पहली और दूसरी सदी के जो क्रिश्चियन चर्च फादर थे, जैसे कि क्लेमेंट, पॉलीकार्प, इग्नेशियस वगैरह, तो ये 3 मेन चर्च फादर्स थे उस वक्त के। और इनकी डेट बताई जाती है क्लेमेंट की 35 से 99 एडी, पॉलीकार्प की 69 से 155, इग्नेशियस की 50 से 108 और 140 एसी। तो इनकी जो लिखते हैं इन तीनों फादर्स की, वो तकरीबन 2000 लिखते आज भी मौजूद हैं बिब्लिकल म्यूजियम्स में। तो अगर सिर्फ इन्हीं तीनों को अगर हम लें तो इन तीनों ने, क्योंकि जब भी ये चर्च फादर किसी कलीसिया को या एक दूसरे को या कभी भी किसी को भी खत लिखते थे, तो उनमें जैसे कि आज हम अगर मैसेज देते हैं तो हम मैसेज में बाइबल के वचनों को यूज करते हैं, तो इसी तरह से ये भी अब कोई मैसेज लिखते थे, कोई बात करते थे, टेक्स्ट भेजते थे, तो बाइबल के वचनों को यूज करते थे। और बहुत सी बाइबल की आयतों को इनकी किताबों से ही, यानी जो इनकी 2000 कॉपीज हैं लिखतों की, उन्हीं से हम बाइबल की एक जो क्लियर मैसेज है उन्हें रिसीव कर सकते हैं, उन्हें ले सकते हैं। और फिर इसके बाद एक और टेक्स्ट मिला हिस्टोरियंस को,
और वो था जीसस पपायरस। और इसमें मत्ती रचित सुसमाचार का एक चैप्टर था और इसकी तारीख बताई जाती है 70 एडी, यानी प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ 40 सालों के बाद ही। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नया नियम तो बना है 300 या 350 सालों के बाद प्रभु यीशु मसीह के जाने के, तो ये एक बहुत ही बड़ा झूठ है। क्योंकि ये जो टेक्स्ट मिला था जीसस पपायरस, इसने प्रूव कर दिया था कि बाइबल, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू वाज ऑलरेडी देयर इन द फर्स्ट सेंचुरी इटसेल्फ। पहली सदी में ही प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार लिखा गया था संत मैथ्यू के द्वारा, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था। अब एक और चीज आपको यहां पर मैं दिखाना चाहता हूं। जब बात आती है पुराने टेक्स्ट की या पुरानी लिखतों की, पुरानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की या बुक्स की, तो उसमें कुछ चीजों को देखा जाता है, जैसे कि कितने वक्त का गैप टाइम है उस चीज जो टेक्स्ट है उसका, और कितनी कॉपीज हैं उसकी मैन्युस्क्रिप्ट्स कितनी है। तो जितनी भी मशहूर जो हिस्टोरिकल किताबें हैं, अगर हम उन्हें कंपेयर करते हैं बाइबल के साथ, तो क्या बाइबल इस टेस्ट को पास करती है? वेल, चलिए इस चीज में जानते हैं। प्लेटो एक बहुत ही फेमस ग्रीक स्कॉलर हैं, एक विद्वान थे, और इनकी जो लिखतें थी वो लिखी गई थी 400 बीसी के करीब। लेकिन जो सबसे पहली उनकी कॉपीज मिली, अर्लीस्ट कॉपी है, वो है 900 एडी के करीब मिली, जिसका मतलब है कि इसका टाइम गैप है 1300 साल। तो 1300 सालों के बाद प्लेटो की वो किताब मिली, और उसकी कॉपीज कितनी है? सिर्फ 7, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर प्लाइनी की नेचुरल हिस्ट्री, आप इसको वीडियो को पॉज करके सारी चीजें देख लीजिए, मैं एक एक करके पढ़ने लगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। फिर एक बहुत ही फेमस है होमर की इलियाद लिखी गई थी 850 बीसी को, और इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं करता है। हाँ, कुछ टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी, रिलायबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन बाइबल के ऊपर करते हैं। लेकिन फिर भी इसे हम कंपेयर करते हैं बाइबल के साथ कि कौन पास होता है। सो होमर की इलियाद लिखी गई थी 850 बीसी को, और इसकी अर्लीस्ट कॉपी मिली है 900 एडी को, जिसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का, इसके लिखने का और इसकी पहली कॉपी के मिलने का जो गैप आप देख सकते हैं, वो है 1750 साल। और इसी किताब के पास सबसे ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स या कॉपीज हैं, और इसकी कॉपीज कितनी है? 2200, यानी 2200 के करीब इसकी कॉपी हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक चीज मानी जाती है कि हाँ, ये ऑथेंटिक है। लेकिन अगर बाइबल को देखते हैं इसी सेम क्राइटेरिया के साथ, चलिए बाइबल को देखते हैं, बात करते हैं जब हम नए टेस्टामेंट की, न्यू टेस्टामेंट की, तो इसकी जो अर्लीस्ट कॉपीज लिखी गई, जो पहला सुसमाचार लिखे गए, जो पत्रियां लिखी गई, उनके लिखने की डेट है 50 से 95 एडी तक में। सो इस समय के दरमियान में ये नया टेस्टामेंट की जो किताबें हैं, कॉपीज हैं, वो लिखी गई थी। इसके बाद जो इनकी सबसे पहली कॉपीज मिली, जो सबसे पहला फ्रेगमेंट मिला, वो मिला था 114 एडी का, मतलब 114 एडी। तो कितना फर्क है साल का? 30 सालों के फर्क के बाद। फिर जो बुक्स मिली वो मिली 200 एडीज की, जो अर्लीस्ट कॉपीज मिली हैं। फिर जो पूरा नया टेस्टामेंट मिला, कंप्लीट कॉपी, वो मिली 325 एडी को। तो क्या टाइम स्पैन है? सबसे जो बड़ा टाइम स्पैन है, जो गैप है, वो है 225 सालों का। और अगर आप इस 225 साल को कंपेयर करते हैं बाकी ऐतिहासिक किताबों के साथ, तो ये साल कुछ भी नहीं है, ये गैप कुछ भी नहीं है कंपेयर टू होमर, प्लेटो एंड ऑल दी अदर हिस्टोरियंस। लेकिन अब हम बात करते हैं इसकी कॉपीज की। सो जैसे हमने देखा कि होमर के इलियाद में 2200 मैन्युस्क्रिप्ट्स या कॉपीज हैं, लेकिन नए टेस्टामेंट की कितनी है? नए टेस्टामेंट की 2003 के डेटा के अनुसार 5735 हैं। और आज कई न्यू स्कॉलर्स मानते हैं कि ये आंकड़ा 6000 से भी ऊपर जा चुका है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, ओह वेल, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत कुछ हो रहा है यहां पर, ये तारीख, वो इतना डेटा, वो थोड़ा रिलीज कीजिए अपने आप को, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, सुनिए, 5000 से भी ज्यादा कॉपीज नए टेस्टामेंट की, सिर्फ कॉपीज। आप कहेंगे कि ये कॉपीज कब मिली? वेल, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी सपोज कि संत पौलुस ने एक लेटर लिखा कुरिन्थिया की कलीसिया को,
कुरिन्थिया की कलीसिया को जब ये खत लिखा गया तो उन लोगों ने जब इसे पढ़ा तो अब क्योंकि ये खत सिर्फ वहीं पर एक ही लेटर था, तो जो बाकी लोग थे वो क्या करते थे, वो इन लेटर्स को खुद भी लिख लेते थे अपने लिए, अपने पास कॉपी रखने के लिए या किसी और को देने के लिए। और जब ये इंसान अपने पास कॉपी रखता था इसकी और किसी दूसरी जगह पर गया, क्योंकि उस वक्त प्लेन नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी, तो ट्रैवल होता था लेकिन थोड़ा थोड़ा, किसी दूसरे नगर चले गए, किसी दूसरे गांव चले गए, तो जब वो दूसरी जगह पर जाते थे, जैसे कुरिन्थिया से हो सकता है वो एफिसियों गए या थेसलोनिकियों के गए, फिलिपियों में गए, तो वहां पर जब विश्वासियों को पता चलता था कि अच्छा पौलुस के द्वारा ये खत लिखा गया, हमें भी दिखाओ, तो जब वो देखते थे तो उन्हें लगता था कि हाँ हमें भी इसकी कॉपी करके अपने पास रखनी चाहिए, इसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें सीखने को मिल सकती हैं। तो उनकी कॉपी ये करते थे, इनकी कॉपी वो करते थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मॉडर्न तरीके से समझाता हूं। मान लीजिए किसी बढ़िया प्रचारक, सपोज ब्रदर जैक पुनन, उनका कोई मैसेज मेरे पास आता है, मैं सुनता हूं उसे, मुझे बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं क्या करता हूं, उसे अपने किसी दोस्त के साथ, किसी चर्च मेंबर के साथ, किसी भाई के साथ शेयर करता हूं कि भाई बहुत ही बढ़िया मैसेज है, प्लीज इसे जरूर सुनिए। वो भी उसे सुनेगा तो ये और ज्यादा आगे फैलने लगा। इसी प्रकार होता था, जब पौलुस ने कोई मैसेज सेंड किया तो दूसरे को बढ़िया लगा, उसने और भी लोगों को सेंड किया। तो इस तरह से बाइबल की कॉपीज हुई, सिर्फ ओरिजिनल नहीं और भी बहुत सारी कॉपीज हुई, फैलना शुरू होगी। तो इसलिए आज 5000 से, यानी मैं कहूं को कि नए डेटा के अनुसार 6000 के करीब ऑलरेडी बाइबल की मैन्युस्क्रिप्ट्स या कॉपीज हैं। अब सारी चीजों को जानने के बाद सपोज जो बाइबल हमारे पास अभी है, ये बाइबल जो आप देख रहे हैं, अगर इस बाइबल को पूरी दुनिया में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, अगर किसी भी तरह से कोई भी आकर पूरी बाइबल को मोबाइल से निकालकर, चर्च से निकालकर पूरी बाइबल को खत्म कर देता है, सब कुछ खत्म कर देता है, बाइबल का कोई भी नामो निशान नहीं भी रहता है, अगर ऐसा भी हो जाता है तो भी सिर्फ इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेकर ही दोबारा से बाइबल की इसी चीज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है जैसे बाइबल आज हमारे पास है। होप कि आप समझ गए मेरी बात को। अगर बाइबल आज पूरी तरह से गायब हो जाती है और जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास हैं, सिर्फ इन्हीं से ही दोबारा से बाइबल के मैसेज को रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, जो चर्च फादर्स की राइटिंग्स है, जिस तीनों का मैंने जिक्र किया, क्लेमेंट, इग्नेशियस वगैरह, अगर उनके 2000 जो कॉपीज हैं, टेक्स्ट हैं, उन्हीं ही में से नए टेस्टामेंट को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, सिर्फ चर्च फादर्स की कॉपी से ही, सिर्फ चर्च फादर की कॉपी से ही। तो होप कि आप चीज को समझ रहे हैं। मैं एक और बात यहां पर कह दूं, यस, जो कुछ डेड सी स्क्रॉल्स मिली, जैसे मैंने कहा कि उनमें कुछ कॉन्सोनेंट्स की, कुछ वर्ड्स की, हो सकता है कुछ 3 वर्ड्स हैं, 3 में से एक ही वर्ड मिल रहा है, सो उन चीजों की कुछ मिसिंग हो सकती है क्योंकि लंबे समय से लिखी गई हैं, पेपर के ऊपर स्याही के साथ लिखी गई हैं, कुछ चीजें मिसिंग हैं। इतना नहीं, सिर्फ हिस्टोरियंस बताते हैं या 9 या 11 लेटर्स ही मिसिंग है। अगर वो 9-11 लेटर मिसिंग भी हैं तो भी वो मिसिंग लेटर बाइबल की जो या क्रिश्चियन की जो मेन सिद्धांत हैं, जो शिक्षाएं हैं, उन्हें नहीं बिगाड़ते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे कि साल्वेशन बाय फेथ, प्रभु यीशु का क्रूसिफिक्शन, प्रभु यीशु का मुर्दों में से जी उठना, इन चीजों को डिनाई नहीं करते हैं। अगर कुछ चीजें मिसिंग भी हैं, कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर, कुछ कॉन्सोनेंट्स मिसिंग भी हैं, तो ये बाइबल के मैसेज को, क्रिश्चियनिटी के मैसेज को, प्रभु यीशु के मैसेज को, क्रूसिफिक्शन को, रिजरेक्शन को किसी भी तरह से डिनाई नहीं करते हैं। सो आई होप कि आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली है इस वीडियो से। इसे अपने तक ही नहीं रखेंगे, इसे शेयर भी करेंगे और भी लोगों तक पहुंचाएंगे और दोबारा से समझने के लिए इसे दोबारा से देखेंगे भी।